फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई बेहतरीन वीडियो में जहां पर आप सभी के लिए चार बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए हैं जिनमें आप ट्रेड करके एक अच्छा खासा पैसा या फिर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो जैसे आज आपने किया है। एंड जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे उनके क्या रिजल्ट आए ये भी आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है जिसका नाम है पीसीबीएल लिमिटेड, जिसका टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट का देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले एक बार हम डेली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। नाउ ऑन डेली टाइम फ्रेम आपको क्या देखने को मिल रहा है? डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक का जो मुझे ट्रेंड देखने को मिल रहा है शार्प अप ट्रेंड में, तो इसका मतलब क्या है, हमें सेल साइड बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला ना कि हमारा जो व्यू होना चाहिए वो सेल साइड नहीं होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर देखो, स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का क्या दिखाया, ब्रेकआउट दिखाया। ओके, रीटेस्ट किया एंड अगेन ऊपर जा रहा था, लेकिन ये इन द एंड ऑफ डे आज के ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 2% से नेगेटिव रिटर्न या फिर क्लोजिंग आई है। लेकिन आप देखोगे ना, ये नीचे ना जाकर साइडवेज हो गया है एंड कहीं ना कहीं ये ऊपर जाना पसंद कर रहा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इसका हाई क्रॉस होता है, इस रेड कैंडल का हाई क्रॉस होता है, तो कल आपको 264 इवन 266 के भी टारगेट इजीली देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ। नाउ पीसीबीएल, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला 262 के ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बनाएंगे। 264 एंड 266 में भी इससे ज्यादा आपको देखने को मिल जाए, 266 से भी ज्यादा आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड 260 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है, दो दो पॉइंट्स के एसएल है, दो दो पॉइंट्स के टारगेट है। अब हम चलते हैं दूसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जो कि बैंकिंग सेक्टर से निकल कर आता है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, डेली टाइम फ्रेम पर ना ये स्टॉक मुझे लगातार मतलब बैक टू बैक कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, डोजी कैंडल बनाएगा लेकिन फिर से अगले दिन नेक्स्ट बिग ग्रीन कैंडल। ओके, अगेन रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन इन द एंड मतलब देखो लगातार कहां पर जा रहा है, आप देखो लगातार ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है, भले ही रेड कैंडल बन रही हो फिर ऊपर। एंड अगेन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डोजी कैंडल या फिर नेगेटिव कैंडल, लेकिन कल फिर से इसको ऊपर जाना चाहिए। क्यों? ओके, क्यों? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझते हैं। नाउ अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस स्टॉक को कल के ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड डायरेक्शन में मोमेंटम करना चाहिए। तो जो ये आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है ना, मुझे काफी ज्यादा वैलिड ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। देखो ये इसका पहला टच था। अगेन यहाँ पर इसका जब ब्रेकडाउन आता है ना, तो रिटेलर्स को क्या करके ट्रैप करके कहां पर इसका मोमेंटम आता है, अपसाइड मोमेंटम आता है। एंड अगेन ये इसका थर्ड टच, आप देखो फिर से बाइंग देखने को मिली। ये इसका फोर्थ टच। अभी जरूरी नहीं है कि इसके फिफ्थ टच पर फिर से हमें बाइंग देखने को मिले, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री हमें बता रही है कि ये यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्टेड है। तो अपने को करना क्या है, कल के ट्रेडिंग सेशन में वेट एंड वॉच करना है। एंड जो आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, कल मैं आपको टेलीग्राम में इसके बारे में ए टू जेड पल पल भर के अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा कि कब आपको बाई करना है, कब इसमें हमें एंट्री लेना है, क्या एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा। हालांकि यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ अभी के केस के हिसाब से जो अभी सिनेरियो मुझे देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी इसका सीएमपी मुझे देखने को मिल रहा है 224 और मैंने क्या लिखा है 222। क्यों? क्योंकि जो ये वाला लेवल देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं 222 का देखने को मिल रहा है। ओके, तो जरूरी नहीं है कल के ट्रेडिंग सेशन में ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, मे भी यहाँ पर साइडवेज होकर यहाँ कहीं आए, तो ये लेवल हो जाएगा 223 का। समझ रहे हो? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर आपको अपडेट कर दूंगा। एंड एसएल भी देखो, यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट का लिखा है लेकिन टारगेट दो दो पॉइंट के हैं। तो टेलीग्राम जॉइन हो जाओ, वहां पर मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप इसको एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर लेना अपने चार्ट पे। देन यहाँ से अगर आपको जैसे रिवर्सल देखने को मिलता है, देन आपको अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनानी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आ रहा है और मैंने कहा 222 पर बाई कर लो, तो नहीं। यहाँ से पहले रिवर्सल हमें देखने को मिलना चाहिए। क्या देखने को मिलना चाहिए? रिवर्सल हमें देखने को मिलना चाहिए, तभी आपको अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनानी है, नहीं तो अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तीसरा इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, अभी हालांकि जितने भी स्टॉक्स है, मे बी मोर देन 50% स्टॉक्स जिनका ट्रेंड कहाँ पर है, अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें बजाज फिनसर्व भी शामिल है। ओके, अभी इस स्टॉक में अपना प्लान क्या रहने वाला है, काफी सिंपल प्लान रहेगा। ओके, बजाज फिनसर्व जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या रहा है, देखो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तीसरा स्टॉक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। कर क्या रहा है, ये एक जोन में फंसा हुआ है। ओके, क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर जा रहा था। ओके, ट्राई किया, अटेम्प्ट लगाया, लेकिन क्या हो गया, फेल हो गया एंड एक जोन में फंस के रह गया है। ओके, एक जोन में फंस गया है, मतलब ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है। सपोर्ट से हमें बाइंग देखने को मिल रही है एंड रेजिस्टेंस से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को नहीं मिल सकती? देखो, पॉसिबिलिटी क्या बोल रही है कि यस, यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। अब ना मिले वो अलग चीज है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रैक करना है कि कब यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिले। हालांकि मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ। ओके, नीचे जाता है देन आपको अवॉइड कर देना। ओके,
एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह आपको अवॉइड कर देना अगर नीचे जा रहा है, अगर ऊपर जाता है देन यू कैन एंटर। 1722 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएँगे। 1727 एंड 32 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। 32 ये वाला रेजिस्टेंस निकल कर आता है एंड 1717 जो कि हमारा एसएल है। ठीक है? तो ये तीसरा इंट्राडे स्टॉक हो गया। अब हम चलते हैं वीडियो के फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। अगेन बैंकिंग सेक्टर से हमारा फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है इंडसइंड बैंक लिमिटेड, टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, जिसने आज के ट्रेडिंग सेशन में कहीं न कहीं नियर 1% से नेगेटिव रिटर्न दिया है, ओके। बट डोंट वरी, अपना प्लान क्या रहने वाला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, डेली टाइम फ्रेम देख लिया, सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में। यहाँ पर भी मैंने 2 जोन्स मार्क किए हुए हैं, ओके। पहला देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जो ये वाला रेजिस्टेंस है ना, जिसका एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट आया है एंड इसका हाई भी क्रॉस हुआ है। अभी होता क्या है यहाँ पे, जैसे लास्ट के 15 मिनट में हो रहा है, तो यहाँ पर कई सारे ट्रेडर बीटीएसटी लेकर चले जाते हैं। ओके, मैं आपको रीज़न लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइकोलॉजी, ओके, पीएसवाई। तो बीटीएसटी लेकर चले गए एंड नेक्स्ट डे मार्केट क्या हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है। आप देखो यहाँ पर टोटली साइडवेज हो चुका है। अब इन सब के एसएल कट चुके हैं। अब स्टॉक का यहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिखाना चाहिए। प्लीज़ नोट करिए जो अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हम अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन कैसे बनाएँगे वो भी समझ लो। अभी होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर अपनी बाइंग साइड पोजीशन नहीं बनाएँगे, यस, अगर आपको देखने को मिलता है ना यहाँ से रिवर्सल तो आप बना सकते हो, लेकिन मैं इसके ऊपर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा। पहले इंस्ट्रक्शन विज़िबल करता हूँ, फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। ओके, इंडसइंड बैंक, ओके, सी क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग यहाँ पर है और मैं बाय करने को बोल रहा हूँ 1565 के ऊपर, जो कि इसका हाई निकल कर आता है। अभी क्या, अगर स्टॉक यहाँ से आ रहा है, मतलब क्लोजिंग तो यहाँ है, क्या पता स्टॉक यहाँ पर जाए एंड मैं बोल रहा हूँ 1565 के ऊपर बाई करना है एंड यहाँ से स्टॉक 1565 का लेवल क्रॉस करता है, तो हमें क्या बाई करना चाहिए? तो इसका जवाब है नो। ओके, आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से जा रहा है। ओके, स्टॉक यहाँ से जा रहा है। ठीक है? अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर चलना शुरू करेगा ना, देन यू कैन एंटर 1565 के ऊपर। 1570 आपका पहला टारगेट एंड 1575 ये आपका फाइनल टारगेट रहने वाला है एंड 1560 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। आई होप आपको केस समझ आ रहा होगा। अगर यहाँ से आ रहा है, देन आपको बाई नहीं करना है, अगर यहाँ से चलता है, तो आपको बाई करना है। तो ये हो गए कल के लिए 4 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए थे, उनके क्या रिजल्ट आए, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। ओके, समझो। अगर मैं चाहूँ तो क्रेडिट ले सकता हूँ कि 437 के ऊपर बाय करने के लिए बोला है एंड 441 का हमारा टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन स्टॉक यहाँ से आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला हुआ है? अगर 2% का मोमेंटम आ चुका है एंड उसके बाद हमारी एंट्री एक्टिवेट हो रही है, देन वहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो गैप डाउन ओपन हुआ है। इवन ये 5% का मोमेंटम है। तो इस केस में हमें एंट्री नहीं लेना होता है, क्योंकि 2% का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम होता है। ओके, काफ़ी मोमेंटम होता है। तो इस केस में हमें कभी भी एंट्री नहीं लेना होता है। ये भी एक की लर्निंग पॉइंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, भारतीय एयरटेल चेक कर लेते हैं। तो भारतीय एयरटेल के केस में क्या हुआ? इसमें मैं बोल सकता हूँ यस, एक हमारा छोटा-सा एसएल जा चुका है। ओके, लेट मी चेक। 998 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था। ओके, 998 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था। 1004 हमारा पहला टारगेट था, लेकिन कहीं न कहीं इसमें हमारा एसएल जा चुका है। ओके, यस, इसमें हमारा एसएल जा चुका है। लेकिन जिसने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया था ना, उसको मैंने होल्ड करवाया हुआ है आपका भारतीय एयरटेल, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऊपर जाता हुआ स्टॉक मुझे देखने को मिल रहा है। अगर आप भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, देन मैं आपको होल्ड करवा सकता था। ओके, एनीवे, अभी क्या हुआ, एक स्टॉक में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, दूसरे में हमारा एसएल जा चुका है एंड तीसरा केईसी। लेट्स सी क्या होता है केईसी में। केईसी देखो, केईसी में मैंने आपको क्या बोला था, 5 मिनट की कैंडल मुझे क्या चाहिए, क्लोज़ चाहिए, ओके। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती है, आप देख लो आपका पहला टारगेट हिट हो चुका है 609, ये देखो लास्ट की कैंडल का दिखा रहा है, तो लास्ट की कैंडल में तो देखो कोई भी अपना पोज़ीशन सेल आउट नहीं कर पाता है, ओके। तो इसमें मैं क्या बोलूँगा, यस, हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है, ओके। डीवी स्लैब चेक कर लेते हैं। तो डीवी स्लैब के केस में क्या हुआ, 3712 के ऊपर बाई करने के लिए बोला था, 3740 एंड 70 ये दोनों हमारे टारगेट्स थे। तो दोनों ही टारगेट इसने बेखूबी विदिन 30 मिनट दोनों टारगेट फुलफिल कर दिए हैं। ओके, इवन एसएल भी हमारा हिट नहीं हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें टारगेट हिट हुआ, इसमें टारगेट हिट हुआ, इसमें हमारा क्या जा चुका है, एसएल जा चुका है, ओके, और इसमें हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है। अगर ये दोनों कवर हो जाता है तो इन द एंड ऑफ डे हम प्रॉफिट में ही रहे हैं। हमारा जो डे था आज का, प्रॉफिटेबल डे था। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इवन एक चीज़ और मुझे आपको बताना है, शायद मुझे पहले बता देना चाहिए था। डिस्क्रिप्शन में आपको 3 ब्रोकर के लिंक देखने को मिल रहे हैं। अगर आप किसी भी एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कराते हो, तो आपको 3 फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। पहली फैसिलिटी 24/7 आपको कॉल सपोर्ट मेरी तरफ से देखने को मिल जाएगा। सेकंड फैसिलिटी आपको 1 मंथ
जितनी भी आपकी क्वेरी होगी, 1 मंथ क्वेरी आपकी मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगा, बिल्कुल फ्री में सॉल्व करूँगा। एंड थर्ड इज़ आप आपके साथ मतलब लाइव ट्रेड करूँगा ऑन गूगल मीट फॉर 1 वीक। ओके, 1 वीक। ठीक है? तो ये फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट ओपन करा सकते हो एंड अपने 1 ट्रेड का मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ओके, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।